राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। किसान आंदोलन जो है अब और विशाल रूप ले चुका है। किसानों की मांगों को ये मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब किसान हमारा मजबूर हो गया है। अन्नदाता ने ऐलान कर दिया है कि 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद रहेगा किसानों के समर्थन के अंदर। और दिल्ली के बॉर्डर्स के जितने टोल्स हैं वो किसान यूनियन, किसान आंदोलन के जो साथी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। वहां जाके वो डट गए हैं, वो पहरा दे रहे हैं कि 8 दिसंबर को किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। तो मेरी तो आपसे विनती है कि आप जाइएगा मत दिल्ली की तरफ, जिससे कि किसानों को परेशानी हो या आपको परेशानी हो। और ये सरकार हमें आपस के अंदर लड़ाने के लिए एक मौका ढूंढ ले, ताकि गोदी मीडिया जो है वो बड़ा बड़ा के दिखाए कि लोगों को परेशान कर दिया। ये खबर पढ़िए, तेज हो रहा है किसान आंदोलन, 8 दिसंबर को भारत बंद। सीधे सीधे कह दिया है किसान नेताओं ने कि कोई ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तीनों कानून जो हैं वो 5 दिसंबर यानी आज अब वापस होने चाहिए, डेडलाइन है। इसके बाद मोदी जी के पूरे देश भर में किसान नेताओं का कहना है कि पुतले जलाए जाएंगे और भारत को बंद किया जाएगा 8 दिसंबर को। देखिए, एक हाना मौला है, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, उन्होंने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर कहा है कि हमें यह आंदोलन आगे लेके जाना होगा। ANI ने इस खबर को ट्वीट किया है। उसके साथ साथ एक और नेता हैं किसानों के, उन्होंने लाखोवाल, HS लाखोवाल, उन्होंने कहा है कि कल हमने सरकार से कहा था कि ये कानून 5 दिसंबर तक वापस हो जाने चाहिए, किसान विरोधी कानून है। अगर नहीं हुए तो देश भर के अंदर, इनकी ही मैं बात कर रहा था कि इन्होंने कहा था कि पूरे देश भर में पुतले जलाएंगे मोदी जी के और 8 दिसंबर को भारत बंद होगा। ये भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा मसला क्या है। मसला ये है, किसानों की इतनी सी मांग है कि तीनों जो कानून है ये हमारे विरोध के हैं, ये उद्योगपतियों की बात है, ये उद्योगपतियों के काम के, हमें नुकसान होगा, इनको वापस ले लीजिए। कानून जिसके लिए बनाए गए हैं वो सड़कों पर खड़ा है, वो कह रहा है कि भैया हमें इससे नुकसान है, पर फिर भी मानने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया पहले कह रही थी कि भाई ये जो विपक्षी दल हैं ये राजनीति कर रहे हैं, जो पार्टी है वो आपत्ति कराए तो बात भी होती है। अब तो सीधे सीधे किसान जो है वो ज़मीन पर है, कोई राजनीतिक दल का नहीं है, हर एक किसान है। किसानों नेताओं ने ये भी कह दिया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों से भी हमारे किसान भाई आ रहे हैं और वो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर हमने उनको बुला लिया है। आगे मैं आपको बता भी दूंगा कि इन्होंने कहाँ पर ही कहा है। किसान नेताओं ने कहा, आज तमिलनाडु और कर्नाटक में किसान भाई प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भी दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। हम पूरे देश से किसानों को दिल्ली बुला रहे हैं। लड़ाई लंबी चलेगी और आर पार की होगी, हमारे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। किसान नेता ने कहा, हमें कॉरपोरेट फार्मिंग किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम सरकार कोई समय नहीं दे रहे, ना ही चुनौती ना ही चेतावनी। हम बता रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। हर राज्य से किसान दिल्ली कूच करेगा। लोगों में सरकार के प्रति अब गुस्सा भर रहा है। कर्नाटक, बंगाल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इस आंदोलन को पीछे कर सके। अन्नदाता है हमारा, 2 दिन में आपको समझ में आने वाला है किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसका असर आपके हमारे किचन पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये खबर देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये छापी है प्रभात खबर ने। वेजिटेबल प्राइस दिल्ली, बचा है सिर्फ 3-4 दिनों का स्टॉक सब्जी का। किसान आंदोलन का असर इन सब्जियों पर, 3-4 दिन के बाद सब्जी नहीं होगी बेचने के लिए, लोगों के खाने के लिए। अब यह बहुत ही बड़ी ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार किसी भी कीमत पर अपने उद्योगपति मित्रों का गुस्सा नहीं झेलना चाहती कि जो कानून बना दिए हैं लोगों का कहना है उनके लिए हैं। किसानों से झूठ बोलने पे मजबूर हैं और सच बोल नहीं सकते कि ये कानून वापस नहीं ले सकते। और किसान अड़ा हुआ है, किसान ने साफ कह दिया है कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे आगे आने वाले समय का सवाल है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आप सोचिए, पूरे देश का किसान कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बना दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई नहीं खरीदेगा। ये सरकार कह रही है कि हम कह तो रहे हैं, मान लो हमारी बात को। अगर कह रहे हैं तो कानून बनाने के अंदर क्या परेशानी है? किसानों का सवाल इतना सा है। हर विपक्षी दल का सवाल जो किसानों के सम्मान में खड़ा है और जो उन लोगों के खिलाफ खड़ा है जो किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, उन सब का भी यही कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को कानून का रूप दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कानून बन जाएगा कि भाई किसानों की फिक्स प्राइस के नीचे कोई खरीदेगा नहीं, गल्ला सरकार की जो तरफ से तय होगी, अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। सरकार, मोदी सरकार, आपको जान के हैरानी होगी कि इसको करने को तैयार नहीं है। इतनी सी बात। उसके बाद जो कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हैं, ये तो बात के आते हैं कि वापस लिया जाए। ये देखिए, NBT ने छापा भी है,
400 से ज़्यादा किसान संगठन हैं। देश के 400 से ज़्यादा किसान संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और गोदी मीडिया को ये प्रदर्शन सही नहीं लग रहा। कितना ज़्यादा अफसोस की चीज़ है। अब ये कहाँ कहाँ असर पड़ेगा इसका समझ लीजिए। ये भी एक अखबार ने छापा है। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर शायद हर जगह असर पड़ेगा। किसान संगठनों दिल्ली के बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर को भारत बंद वाले दिन देश भर में चक्का जाम की तैयारी है। रेल सेवाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश होगी। कृषि आधारित इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बाजार से लेकर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ने की इस पूरी संभावना है। सड़कें जाम होने से सप्लाई चेन्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की कमर टूट सकती है। अगर राजनीतिक दल भी भारत बंद के समर्थन में उतरते हैं तो फिर उसके असर का दायरा और बढ़ सकता है। इमरजेंसी और ज़रूरी सेवाओं को बंद से दूर रखने की बात किसान संगठन कह चुके हैं। अन्नदाता इतना जालिम नहीं है। उसने कह दिया है कि जो इमरजेंसी आपकी सर्विसेज हैं उनको असर नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ हमारे अधिकार की लड़ाई लड़नी है। हमें हमारे अधिकारों को वापस दीजिए। हम इसके लिए मजबूर किए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से कि हम भारत का बंद आयोजन करें, भारत बंद का आयोजन करें, भारत बंद का ऐलान करें और इसलिए 8 दिसंबर को भारत बंद है। आपको समझना होगा दोस्तों कि आप कितना ही कमा लें, कितना ही बड़े बड़े पदों पर हों, आप राजनीति के अंदर भी बहुत ऊंचे हो सकते हैं। आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं, बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आपके पास लाखों करोड़ों हो सकता है महीने में खर्च करने का, लेकिन अन्नदाता अगर अपनी सब्जी नहीं लगाएगा, गेहूं नहीं लगाएगा, चावल नहीं लगाएगा तो आपका किचन में गैस जलना, स्टोव जलना नामुमकिन हो जाएगा। आपका इंडक्शन बंद होने को मजबूर हो जाएगा। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? होटल में भी सप्लाई किसान करता है। किसान की सप्लाई रुकेगी तो हर चीज़ प्रभावित होगी। हमारा कृषि सेंटर देश है और ये जो हमारा देश है ये कृषि पे आधारित है। पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश के अंदर हमारे देश में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसान क्या गलत हैं? अपनी मांग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं चाहिए हमको, हमारे फायदे के नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है ये आपके फायदे के हैं। किसान कह रहा है हमारे फायदे के नहीं है। उद्योगपति खामोश बैठा हुआ है। तो आपको समझना होगा कि 8 दिसंबर को भारत बंद होने की वजह क्या है। वजह सीधे सीधे बीजेपी सरकार है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, किसानों को समर्थन कीजिएगा। अगर आप निकलेंगे तो गोदी मीडिया कहेगी देखिए लोगों को तकलीफ हो रही है, ये किसान खलिस्तानी, देशद्रोही, आतंकी। मतलब जो भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वह आतंकी होता है, वह देशद्रोही होता है और अब खालिस्तानी होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ा के जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए और साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइव टीवी को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।